अगर आपने अभी तक चैप्टर 2 लीटिंग फिश स्क्रॉल नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले उसे जरूर देखिए, तभी इस कहानी का पूरा कनेक्शन समझ आएगा। चैप्टर 1 में जो रहस्यमयी परछाई हमें दिखाई दे रही थी वह असल में इसी बहादुर योद्धा के अतीत की यादों का एक हिस्सा थी। इस आखिरी मिशन में जब योद्धा एक मासूम बच्ची को बचाने निकलता है तभी अचानक वही लोग उसके सामने आ जाते हैं जिन्होंने चैप्टर 2 में उसे योद्धा कहकर छोड़ दिया। 大不了。陈哥，哈哈，我就说你是个兵。刘三儿，来帮忙。लेकिन इस बार वे उसे अकेला नहीं छोड़ते बल्कि उसकी मदद के लिए उसके साथ खड़े हो जाते हैं। 你们也跑了，请丧家之苦。丧家之苦。 सभी मिलकर गुंडों का सामना करते हैं। युद्ध और भी भयंकर हो जाता है। आखिरकार योद्धा अपनी तलवार से सभी दुश्मनों को हरा देता है और उस बच्चे की जान बचा लेता है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ती है। युद्ध के दौरान लगी गहरी चोटों की वजह से योद्धा धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। उसके साथ ही उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चा तो बच जाता है, लेकिन उसका रक्षक अपनी आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए अमर हो जाता है। 还要看住你。回神殿，回家了。你可我好。 लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वह बहादुर योद्धा उस छोटे बच्चे को अपना बीजों का थैला और वह पुराना सिक्का सौंप देता है जिसे उसने वर्षों तक संभाल कर रखा था। शायद उसे पहले से ही एहसास था कि यही दोनों चीजें एक दिन किसी की जिंदगी बदल देंगी। बच्चा अपने घर लौट आता है और उस बीजों के थैले को अपने बगीचे के एक कोने में रख देता है। तभी एक चील उड़ते हुए आती है और उस थैले में छेद कर देती है। सारे बीज जमीन पर बिखर जाते हैं। फिर प्रकृति अपना चमत्कार दिखाती है। तेज बारिश होती है और कुछ दिनों बाद वही बीज एक कपास के पौधे में बदल जाते हैं।
बच्चे की पत्नी उस पौधे की बड़े प्यार से देखभाल करती है। धीरे धीरे एक पौधा कई पौधों में बदल जाता है। देखते ही देखते उनके पास इतनी कपास हो जाती है कि वे उससे कपड़ा बनाकर शहर के बाजार में बेचने लगते हैं। एक दिन बाजार में एक बेहद कमजोर और बूढ़ा व्यक्ति कपड़ों की दुकान पर कुछ मांग रहा होता है। लेकिन दुकानदार उसकी गरीबी देखकर उसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल देता है। यह सब देखकर उस बच्चे की पत्नी का दिल पिघल जाता है। वह अपनी कपास से बना एक कपड़ा उस बूढ़े व्यक्ति को प्यार से दे देती है। एक छोटा सा उपहार, लेकिन किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण। और शायद यही उस योद्धा की असली विरासत थी। उसने सिर्फ एक बच्चे की जान ही नहीं बचाई, बल्कि अपनी दया, करुणा और इंसानियत को भी आगे बढ़ा दिया। लेकिन कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं और अगले चैप्टर में उन रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 4।